आप देख रहे हैं द भारत और मैं दलजीत चौहान। दोस्तों, आज होशियारपुर में श्री हनुमान कथा जी का जो समापन हुआ, जिसमें विशेष तौर पर महाकालेश्वर मंदिर से स्वामी विश्वानंद जी महाराज शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम के बारे में और अन्य सवाल हैं जो धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर, उनसे संबंधी हम बातचीत करेंगे स्वामी जी विश्वानंद जी से। स्वामी जी, आपका स्वागत है द भारत में। स्वामी जी, सबसे पहले तो जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है वो क्या था? आज श्री गोविंद देव गिरिजी महाराज अयोध्या वासी आज हनुमान जी का कथा करने के लिए आया हुआ है। इनको कथावाचक में कथा करने में बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया से इन्होंने कथा किया हुआ है। इसमें हनुमान जी का कथा क्या है, वो भागवत कथा करने समय में हनुमान जी खुद सुनने के लिए आ जाता है, रामायण कथा में भी सुनने के लिए आ जाता है। हम खुद हनुमान कथा करने समय में वहाँ खुद विराजमान राम जी भी हो जाता है, सीता माता भी हो जाता है, सभी देवता वहाँ प्रस्थित हो जाता है। इसलिए इस होशियारपुर में इस कथावाचक इस कथा के लिए बहुत बहुत गोविंद देव गिरी महाराज जी से धन्यवाद हम कर रहे हैं। स्वामी जी, अभी आज के तत्कालीन समय में बहुत से लोग जो अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, तो इसमें ऐसे हालातों में किस तरह मनुष्य को करना चाहिए ताकि वो अपने धर्म में, जिस भी किसी धर्म में है, उसमें परिपक्व रहे और उसी में चलता रहे? धर्म सभी धर्म क्या बताना चाहता है, हम ये शरीर ले लिया, हमने मनुष्य शरीर ले लिया, इस मनुष्य शरीर से हम लोग आगे कैसे जाना है, हमने भगवान के पास कैसे जाना है, इसके बारे में सभी बता रहा है। सभी धर्म अपना अपना एक रास्ता बता रहा है। उस रास्ता में हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा धर्म लेना चाहिए, उससे किसी को भी तकलीफ़ ना हो, किसी को भी हम दुख ने पहुंचना नहीं चाहिए। क्यों? ये सिर्फ भगवान के पास पहुंचने के लिए रास्ता बता रहा है, ना किसी और आदमी के तंग करने के लिए नहीं है। स्वामी जी, कई बार मनुष्य ऐसे कार्यों में फंस जाता है और अपना मार्ग भूल जाता है, मार्ग छोड़ देता है और दूसरे गलत रास्तों पे चलता है। उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे उसके उस पे के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे? नहीं, धर्म में कोई गलत रास्ता है ही नहीं है। धर्म अपना रास्ता भगवान के पास पहुंचने के लिए बता रहा है। इसमें गलत रास्ता कहाँ जा रहा है, लोग अपना ड्रग में कोई और गलत काम करने से वो फंस जा रहा है। फिर ये कर्म क्या करता है, गलत कर्म क्या करता है, और गलत कर्म बार बार करने के लिए वो रास्ता निकाल देता है। इसलिए हम लोग खुद क्या करना चाहिए, हमारा के समझ आ गया हम गलत रास्ता में जा रहा हूँ, तुरंत हमने यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न कैसे लेना पड़ेगा, हमने सिर्फ मंदिर से, अभी हिंदू लोग है सिर्फ मंदिर में जाता है, अपना क्या तकलीफ़ है वो मंदिर में भगवान के पास बता देता है, उससे उनको मन है ना संतुष्टि मिल जाता है, वो उसके बाद मन शांति हो जाता है। इसी तरह हम क्या करना चाहिए, गलत रास्ता में जाने वाला के सिर्फ हम अपना मंदिर में कोई अपना धर्म का मंदिर बनाया हुआ ना, वो उसमें जाना चाहिए, नहीं गुरुद्वारा में जाना चाहिए, नहीं आप इसी तरह ही होता है। मनुष्य के जीवन में गुरु की क्या महत्व है, किस तरह उसको अपना मनुष्य जीवन सफल करने के लिए गुरु का उसके धारण करना? हाँ, ये तो हमने एक ही मंत्र बोल सकता है, गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परब्रह्म के समान है, गुरु ईश्वर के समान है, गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु जी के समान है। वो गुरु के आगे कोई है ही नहीं है। इसलिए हम लोग गुरु, कोई भी गुरु तारण करवा दिया, परंतु उनके गुरु के पास शक्ति है ही नहीं है, तो भी वो गुरु
धारण करने से हमारा के रास्ता मिल जाता है। हम पर ब्रह्म तक जाने के लिए हमारा के वो गुरु रास्ता दिखाता है। इसलिए गुरु सबसे ज़रूरी है। गुरु के अलावा हम विद्या नहीं सीख सकता है। गुरु का आशीर्वाद से हम भगवान के पास पहुंच सकता है, नहीं है तो हम जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु क्या है, रास्ता दिखाता है कैसे उस रास्ता में जाना। हम कहीं जाना है, यहाँ से होशियारपुर से जलंधर जाना है पैदल, हम किसी से पूछ रहा हूँ भाई मैंने कैसे जाना है, फिर वो रास्ता बताता है, वो रास्ता कैसे जाना है वो भी बताता है। इसी तरह ये गुरु क्या होता है, हमारा के साथ में ले जा रहा है। हमारा अभी ये जन्म ले लिया, इस जन्म से आगे जाने के लिए गुरु साथ में आता है। इसलिए गुरु सबसे ऊंचे स्थान में रखा हुआ है। गृहस्थ में रहकर भगवान को पाना, जहाँ संन्यास, जहाँ कोई दूसरा धर्म, जहाँ जो शादी नहीं करते उसमें कोई अंतर होता है? जहाँ गृहस्थ जीवन में भी मतलब जो जीवन सफल हो जाता है, जहाँ संन्यास, मतलब दोनों में संन्यास में बोलते हैं संन्यास लेना चाहिए, हाँ जी, भगवान जल्दी मिल जाता है, गृहस्थ में ऐसा कुछ मार्ग है कोई? ये सभी को इसमें गलत सोच विचार हो जाता है। ये 4 धर्म है, हिंदू धर्म में 4 वर्णाश्रम है। एक ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 वर्णाश्रम में हमारा ज़िंदगी जोड़ देता है। ब्रह्मचर्य का क्या होता है, हमने माँ बाप का साथ में रहना है, हमने उसमें विद्या सीखना है, ज़िंदगी चलाने के लिए सारे विद्या सीखने के बाद गृहस्थ धर्म में जीवन जाता है। गृहस्थ में शादी करता है, अपना जनरेशन, अगले जनरेशन के लिए वो होता है गृहस्थ। उसके बाद सारे कर्म, अपना बेटा बेटी की शादी करवा दिया, सारे सेटल हो गया। उसके बाद वो जीवन क्या ढूंढता है, वनप्रस्थ में आता है। वनप्रस्थ में तीर्थ क्षेत्र में, सभी तीर्थ क्षेत्र में जाता है, वहाँ माथा टेकता है, वहाँ उनसे आशीर्वाद लेता है। उसके बाद आखिरी में वो संन्यास लेता है। संन्यास किस लिए लेना पड़ रहा है, इस जीवन में हमारा कोई चिंता नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, इसी तरह सोच विचार में आ रहा है। हाँ, अभी भगवान का पास पहुंचने के लिए कोई भी धर्म से आप जा सकता है, ब्रह्मचर्य से भी जा सकता है, गृहस्थ में से जा सकता है, वानप्रस्थ से भी जा सकता है, संन्यास से जा सकता है। इसलिए भगवान के पास पहुंचने के लिए आपको संन्यास जरूरी है ना, वानप्रस्थ जरूरी है, ये नहीं है। हम कोई भी वर्णाश्रम में रह जाओ जीवन, हम लोग भगवान का पास कैसे भी हम पहुंच सकता है। इसके लिए सिर्फ गुरु चाहिए। गुरु का कृपा मिल गया, हम लोग कहीं भी जा सकता है। इवन संन्यास ले लिया तो भी गुरु का कृपा नहीं है तो भी वो नहीं जा सकता है, फिर भी इसी में घूमते रहेगा। इसलिए गुरु जरूरी है। हमारा गुरु कृपा मिल गया, उसके बाद हम भगवान के पास पहुंच सकता है। स्वामी जी, और कोई बात हम भूल गए, आप बताना चाहते हैं? एक आपके आश्रम भी महाक्लेश्वर में चला रहे हैं आप, विद्या संस्थान कोई, उसके बारे में? हम कलेश्वर में हमारा गुरु स्थान है। उस स्थान में 150 संत लोगों का समाधियाँ हैं। हमारा संत लोगों में एक गोमतीगिरी महाराज है, वो जिंदा समाधि लिया हुआ है। इसमें हम वहाँ का वातावरण, अभी भी बस का ट्रांसपोर्टेशन है ना जी, 2-4 घंटे का एक बस आता है। आप बताओ 100 साल और 200 साल पीछे वो जंगल तो है, बहुत जंगल वो हो सकता है। इसमें तपस्या करने के लिए वो स्थान पर सभी संत लोग आया हुआ है। उधर पंचतीर्थ भी है, व्यास नदी किनार में है। वो चारों तरफ देवी का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, ज्वालाजी माता है, चामुंडा माता है, वज्रेश्वरी माता है। ये सारे ऊपर एरियल व्यू देखेगा तो पास में ही है। इसलिए वहाँ तपस्या करने के लिए सभी संत लोग हिमालयस में आ रहा है। हमने भी तमिलनाडु से यहाँ पहुँच गया जी, हिमालय में तपस करने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है वो। वहाँ हम वेद विद्यालय भी चला रहा हूँ, वहाँ का साधना करने के लिए भी बहुत बढ़िया स्थान है जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो ये थे स्वामी जी विश्वानंद जी महाराज, जड़े महाक्लेश्वर में वहाँ पे हैं।
आज होशियारपुर में विशेष रूप पर पहुँचे थे। हमने उनसे बातचीत की है। उनके महाकालेश्वर जो विद्या मंदिर चला रहे हैं वहाँ पे जो वेद का साथ ही और अन्य कार्यों के लिए जो उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक इनके द्वारा की गई बातचीत पहुँचाएँ। दाबाद के लिए होशियारपुर से दलजीत अजनुआ। बहुत